अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर भारत अब विजय प्राप्त करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार संक्रमण के मामले घट रहे हैं और मौतों की संख्या भी घट रही है। देश नकारात्मकता के माहौल से निकलकर सकारात्मकता के माहौल में आए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति सूझती है। ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जिनको प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी की संज्ञा भी दी थी, क्योंकि हर बात में विरोध करना इनका काम रह गया है, बल्कि पेशा बन गया है। ऐसे ही कुछ बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने एक संयुक्त पत्र लिखा है विपक्ष के नेताओं को कि आप आगे आइए, कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले इंतजाम देश में हो जाए निपटने के कोरोना की तीसरी लहर से। इस बात को सुनिश्चित कीजिए, प्रयास तेज कीजिए, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। अब सरकार सुन नहीं रही है तो ये जो हमने दूसरी लहर पर विजय प्राप्त की है, क्या ये ऐसे ही विजय मिल गई है या विजय मिलने जा रही है? ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो कि दिखाते हैं कि कुछ लोग सिर्फ देश में एक सरकार विरोधी माहौल को बनाए रखना चाहते हैं, सिर्फ नकारात्मकता फैलाते रहना चाहते हैं। आज की रिपोर्ट में इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही बताएंगे आपको कैसे तेजी से घट रहे हैं संक्रमण के नए मामले। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 1,32,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं, 2713 और लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अमेरिका से जो साझेदारी है उसको मजबूत बनाया है, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी गुरुवार देर रात बातचीत भी हुई, और अमेरिका लगभग 2.5 करोड़ टीके, कोरोना रोधी टीके भारत को देने को तैयार है, जिसकी आपूर्ति भी जल्द की जाएगी। इस मुद्दे पर भी आपको सारा अपडेट देंगे। मिल्खा सिंह के स्वास्थ्य पर आपको सारा अपडेट देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह से फोन पर बात कर उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछा है। इसके अलावा बात करेंगे केरल की, जहां पर विधानसभा में आज बजट जो पेश किया गया है उसमें 20,000 करोड़ रुपए के कोविड पैकेज की घोषणा की गई है। और क्या कहा गया है केरल सरकार के बजट में, यह भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन कथित बुद्धिजीवियों द्वारा फैलाई जा रही नकारात्मकता। इतिहासकार रोमिला थापर और इरफान हबीब तथा अर्थशास्त्री कौशिक बसु समेत 185 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने विपक्षी पार्टियों को खुला पत्र लिखा है और उनसे अपील की है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने में करें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी रखे। पत्र में दूसरी लहर के दौरान सड़कों पर मृतकों और नदियों में शवों के तैरने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन घटनाओं की तस्वीरों ने दुनिया के मन को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह देखना सुखद है कि महामारी के बीच ज़्यादातर पार्टियां लोगों के हित में दल की सीमा से परे जाकर काम करने को इच्छुक हैं। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने और मिलकर काम करने की पेशकश के बाद भी भारत सरकार ने ना तो सलाहों का स्वागत किया और ना ही वास्तव में एक ऐसा कार्यबल तैयार किया जिसमें सभी पार्टियां, राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के लोग साथ होकर इस संकट से निपटें। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित और कार्यकर्ता विजवाड़ा विल्सन, एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोराट, यूपीएससी के पूर्व सदस्य पुरुषोत्तम अग्रवाल और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना, यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं। उधर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 1,32,364 नए मामले सामने आने के बाद इस बीमारी के कुल मामले बढ़कर 2,85,74,350 हो गए हैं, जबकि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93% से ऊपर हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह 8 बजे तक के डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,713 मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,40,702 हो गई है, जबकि इलाज करा रहे लोगों की संख्या लगातार चौथे दिन 20 लाख से कम दर्ज की गई। देश में इलाजरत मरीजों की संख्या 16,35,993 हो गई है, जो कुल संक्रमण का 5.73% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.08% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 77,420 मामले घटे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की तथा भारत अमेरिका के बीच
टीका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों और कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य व आर्थिक क्षेत्र की रिकवरी में योगदान देने की दोनों देशों की साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। कमला हैरिस से चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, कुछ देर पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मैंने बात की। वैश्विक स्तर पर टीका साझा करने के लिए अमेरिकी रणनीति के तहत भारत को टीके की आपूर्ति को लेकर दिए गए आश्वासन की मैं सराहना करता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिका सरकार, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले सहयोग और एकजुटता के लिए कमला हैरिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, भारत अमेरिका के बीच टीका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों तथा कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य व आर्थिक क्षेत्र की रिकवरी में योगदान देने की दोनों देशों की साझेदारी की संभावनाओं पर भी हमने चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा दिग्गज धावक मिल्खा सिंह से शुक्रवार को बात की और उनकी सेहत के बारे में जाना। मिल्खा सिंह को गुरुवार को फिर से चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि मिल्खा सिंह जल्द ही स्वस्थ होकर लौटेंगे और खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे जो टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले हैं। फ्लाइंग सिख के तौर पर प्रसिद्ध मिल्खा सिंह हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए थे। ऑक्सीजन का स्तर लगातार घटने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मिल्खा सिंह जो कि 91 वर्ष के हैं, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। इस बीच केरल के वित्त मंत्री KN बालागोपाल ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की दूसरी सरकार के पहले बजट को शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया और कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। वित्तीय पैकेज के अलावा उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि निःशुल्क टीकाकरण के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसका पूरा इस्तेमाल वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किया गया। वित्त मंत्री ने कहा, अब कोविड-19 के लिए दूसरे 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नया बजट सभी के लिए स्वास्थ्य और भोजन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के असर को कम करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि राज्य में संक्रमण की तीसरी लहर न आए। उन्होंने कहा, हम वैश्विक महामारी की तीसरी लहर पर चर्चा करेंगे। मौजूदा स्वास्थ्य आपात स्थिति राज्य की विकास संभावनाओं के लिए एक चुनौती है। बजट में तटीय क्षेत्रों के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज की भी घोषणा की गई है। तटीय क्षेत्रों में हाल ही में समुद्री घुसपैठ और लगातार बारिश के कारण काफ़ी तबाही हुई है। बालगोपाल ने 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए पूर्व वित्त मंत्री TS थॉमस इसाक द्वारा 15 जनवरी को प्रस्तुत पूर्ण बजट में कुछ आवश्यक परिवर्तनों के साथ एक संशोधित बजट पेश किया है। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 500 से भी कम नए मामले सामने आए और इन सब चीजों को देखते हुए जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी हैं। खासतौर पे जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अब राजधानी में लौटने लगे हैं और दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर इस समय भीड़ देखी जा सकती है। जो लौटने वाले प्रवासी श्रमिक हैं वो कह रहे हैं कि अपने राज्य में उनके पास काम नहीं था, इसीलिए वो वापस लौट रहे हैं। और कुछ दिनों पहले हालत बहुत खराब थी दिल्ली की। हाँ खराब थी। दिल्ली छोड़ के चले गए थे। हाँ जी। क्या सोच के गए थे? वो कोरोना चल रहा था, इसकी वजह से चले गए थे। हाँ, अब दिल्ली वापस आए हैं तो क्यों, स्थिति नॉर्मल हो गई इसलिए? हाँ इसीलिए आए। हाँ। केसेस देखते हैं रोज डाउन हो रहे हैं, क्या लगता है कि काम मिलेगा यहाँ पे वापस आके? धीरे दिल्ली खुल रही है। हाँ तो जहाँ पे पहले काम कर रहे थे वहीं पे काम करेंगे जाके। हाँ। तो मालिक की तरफ से कॉल आया आपको? हाँ मालिक तरफ से कॉल आया था। नॉर्मल हो गया वापस? हाँ।